आकाशवाणी Siena Monimi baca kan kabul. स्मगलिंग करना बिना हिसाब किताब मिलकर रखेंगे तो मतलब है अंदरूनी सलामती कायम रखने वाले कानून है कि इतिहास की एक निर्मम घटना ने इन्हें पुश्तैनी घरों से उजाड़ दिया और ये लोग यहाँ आए 10 लाख से कुछ ज्यादा लोग। मगर ये देश तो पहले भी उनका ही था। आज भारत में 20 लाख से अधिक सिंधी हैं। भारत उनका देश है, उनका राज्य है। वे एक भाषा बोलते हैं, अनेक भाषाएं समझते हैं। इस विशाल देश के हर हिस्से में वे बसे हुए हैं। कहीं बड़ी तादाद में अपने ही मोहल्लों में अपनी विशेष संस्कृति झलकाते हुए, तो कहीं आटे में नमक के बराबर। मगर हर कहीं वे अपने देश भाइयों के साथ सुख दुख में एक हैं। यहाँ वे व्यापारी नहीं, निर्वासित बनकर आए थे। अपने साथ वे लाए थे इतिहास का एक टुकड़ा, एक संस्कृति, जीवन का एक ढर्रा, जीने की अदम्य चाह और मांग कर खाने से सख्त नफरत। तब से लगभग 3 दशक होने वाले हैं। बीच के ये वर्ष कठोर परिश्रम के वर्ष रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सफलता कोई मामूली नहीं है। खासकर ये देखते हुए कि उन्हें प्रायः खाली हाथ शुरुआत करनी पड़ी थी। कल का फेरी वाला आज फैक्ट्री मालिक है। कल जो बच्चा सड़क पर चीजें बेचता था, आज सफल सेल्समैन है। कई के पास पुश्तैनी पेशे का अनुभव था जो नए कारोबार की नींव बना। मसलन शिकारपुरी महाजन को हिसाब लगाने में कमाल हासिल है। 2 सदियां पहले भी उसकी हुंडियां दूर विदेश की मंडियों में सकारी जाती थी। आज भी वो अपना बही खाता अपने पुरखों की हटवाणका लिपि में लिखता है। इनमें से अधिकांश ने आधुनिक जीवन के अनुरूप अपने को ढाल लिया है, नए धंधे व पेशे अपना लिए हैं। ओनरशिप फ्लैट्स की प्रथा सिंधियों की ही सूझ थी। आपको 2 बेडरूम 3 बेडरूम चाहिए, तो उसमें सतनाम बिल्डिंग में कुछ ने विदेशों में अपने भाई बंधुओं के साथ कारोबार में हाथ बटाकर भरपूर कमाया। धनी सिंधियों की गिनती एशिया के दोनों हाथ कमाने, दोनों हाथ लुटाने वालों में होती है। पापड़ खप्पे जरूर, सिंधी पापड़ जैसा ही नमकीन है सिंधी जीवन। लेकिन उनकी अगली पीढ़ियां क्या अपना अलग स्वरूप, अपनी विशेष संस्कृति खो बैठेंगी? अतीत से उनका संबंध अभी मजबूत है, और कितना पुराना शानदार अतीत। सिंध घाटी दुनिया की एक अति प्राचीन सभ्यता का घर। मोहनजोदड़ो बाद में वो बर्बर आक्रांताओं की संघर्ष भूमि रही। आक्रांताओं में प्राचीन ईरानी, यूनानी, शक, अरब, तरखान और मुगल थे। लड़ाकू खाना बदोश कबीले थे, बलूची, तालपुर, मीर, और अंत में अंग्रेज संघर्ष और संपर्क के इस लंबे इतिहास में विजेताओं ने शासन जरूर किया, मगर असली राजा था सिंध दरिया, जो हर बाढ़ के साथ सूखी जमीन को सरसब्ज बना देता। जीवन दाता दरिया शाह। क्या हिंदू और क्या मुसलमान सभी कृपालु दरिया शाह के सम्मान में मेले और उत्सव रचाते थे, दरिया की लय पर छेज नाचते थे।
संघर्ष भरे इतिहास ने सिंधियों को शांति प्रेमी और सहिष्णु बनाया है। इसीलिए वहाँ सूफी मत पनपा, जो कि प्रेम का पंथ है। उसके धर्म गुरु महान कवि भी थे। महान सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ, मनमौजी अब्दुल बहाव सचल, वेदांत कवि भाई चैनराय सामी। अपने मशहूर काव्य संग्रह रिसालों में शाह अब्दुल लतीफ ने 18वीं सदी में सिंधी कविता की नई धारा चलाई। पार्थिव प्रेम और सौंदर्य के ये गीत असल में परमात्मा और आत्मा के शाश्वत प्रेम के रूपक हैं। सिंध साधु संतों फकीरों की भूमि है और दरबारों यानी मंदिरों की भी। उनका धर्म दर्शन के जंजाल से मुक्त है। न जात पात, न छुआछूत। भगवान और गुरु के सामने सब एक समान। जहां भी सिंधी काफी तादाद में हैं, उन्होंने अपने पुराने दरबार पुनः स्थापित कर लिए हैं। सिंधी सब देवताओं पर श्रद्धा रखता है। सिंधियों की इस समग्र दृष्टि का स्रोत है सदा जल भरित पवित्र सिंधु दरिया, देवता उडेरो लाल। कथा है कि उडेरो लाल ने धर्मांध शासक के जुल्मों सितम से जनता की रक्षा की थी। उडेरो लाल, झूरे लाल, जो लाल साईं नाम से भी पूजे जाते हैं, उन सब सिंधियों के रक्षक देवता हैं जो दरियापंथी कहलाते हैं। दरियापंथियों के अलावा नानकशाही भी हैं, मगर उनमें सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। जिससे जिसे आत्म शांति मिले पाए, यही चीज उनकी धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की नींव है। प्रार्थना अलग चीज है, दुनियादारी अलग चीज। गरीबी में सिंधी किफायत और कड़ी मेहनत करता है। खुशहाल होने पर जीवन का पूरा सुख भोगता है। चैत्र सुद प्रतिपदा को हिंदू संवत का नया साल शुरू होता है। सिंधी उस दिन चेटी चंड मनाते हैं। वो सिंधु की बाढ़ का पहला दिन होता है, उडेरो लाल का जन्मदिन। सिंधु के तट पर इस दिन भारी मेले लगते थे। अब तो कोई भी नदी, कोई जलाशय इस दिन उनके लिए सिंधु है। जल देवता हमें सुख समृद्धि की लहरों से सींचे। दूर के देशों में धंधा रोजगार कर रहे हमारे मर्दों की रक्षा करे। पुराण कथाएं समाज को स्थिरता और अटूट सिलसिला देती हैं। उडेरो लाल का आगमन आज सिंधियत दिन बन गया है, जिस दिन ये अपनी बहुरंगी संस्कृति का सुहावना प्रदर्शन करते हैं। सदाबहार छेज नाच।
भगत लोग सिंध के सांस्कृतिक प्रतिनिधि थे। समस्त सिंधियों के प्रिय महान गायक संत भगत कंवर राम जी को कैसे भुलाया जा सकता है। पैसा ही सब कुछ नहीं, मगर वो जरूरी है, खासकर दान और परोपकार के लिए। दानशीलता सिंधी जीवन का अंग है। धरती माँ के बच्चों, तुम सब एक हो, साधु वासवानी ने कहा था। पूना में उन्होंने ऊंची आध्यात्मिक परंपरा छोड़ी है। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सिंधियों ने बहुत से बनाए हैं जो सबके लिए हैं। पैसा साधन है, साध्य नहीं। मगर चांदी के रुपये की खनक में संगीत है। ये है लाडा, शादी का गीत। और शादी तो जैसे साज सिंगार और कपड़ों व गहनों की प्रदर्शनी होती है। देवताओं और पुरखों का आशीर्वाद लेकर नई बहू पति गृह में प्रवेश करती है। लूण मईण की रस्म में दुल्हन ससुराल वालों के साथ नमक मापती है। नमक स्वाद का प्रतीक। इनके पारिवारिक जीवन का स्वाद कभी फीका न हो। आषाढ़ की पूनम को सिंधु और समुद्र का ठाठ देखते ही बनता है। अब शुरू होते हैं चालीहो, यानी बाढ़ के आखिरी 40 दिन। इस अरसे में निष्ठावान हिंदू दाढ़ी नहीं बनाते और दिन में एक ही बार खाते हैं। नदी का प्राणदायक जल जमीन को ढक ले, उर्वरता और समृद्धि देकर शांतिपूर्वक विदा ले।
बहराणों गाजे बाजे के साथ जुलूस में जल देवता के पास ले जाया जाता है। सिंधी भारत की समृद्ध और नाना रूप संस्कृति के अविभाज्य अंग हैं। संस्कृति आत्मा का परिधान है जो सीमाहीन है। सिंधी होना एक गौरव है, भारतीय होना स्वयं एक गौरव है।